वीपीएन का ही लैब करेंगे, IPsec वीपीएन का ही। उसमें हम आज जो लैब करेंगे वो नॉर्मल होगा, इसमें कोई नेटिंग वेटिंग का रूल हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट वाले में हम नेट वगैरह यूज़ करेंगे कि आइडेंटिटी नेट कैसे यूज़ होगा, टॉइस नेट कैसे यूज़ होगा, और DM VPN कैसे यूज़ होगा वो कर लेंगे। तो आज ना एक लैब कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लें। जी सर। ठीक है। सर ये पालो अल्टो का भी कब चालू होने वाला है? पालो अल्टो, हाँ पालो अल्टो अभिषेक सर ही लेंगे, तो आप दोनों हो उसमें एनरोल। अच्छा, तो आप दोनों का एक से वो बनवा देता हूँ मैं। ओके ओके। ठीक है, आप दोनों का एक वो करवा देता हूँ। चार जीबी रैम में चलेगा कि ये? किसमें? 4 GB में? ओ हाँ चल जाएगा। सॉरी, तो ये अपना ISP है। लेक्चर 5, 12 ठीक है, ये सब ना मुझको नहीं बनते। ये सिंपल सा टोपोलॉजी है। ये अपना ISP है R3, और ये ISP से ये दोनों साइट्स कनेक्टेड हैं, एक A से 1 और A से 2, दो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं अपने। और इधर A से 1 में 172 का सबनेट है, इधर 10 का। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है 172.16.1.2 और ये 10.10.10.2 ये एक दूसरे को रीच करेंगे, ठीक है, लोकली। तो सबसे पहले हम चलते हैं इससे 2 पे।
जब तक ऑन हो रहा है तो तक मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे इंटरफेस हमने डाला है आउटसाइड, इनसाइड। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नेटवर्क ऑब्जेक्ट इनसाइड के लिए और एक रिमोट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये तो बेसिक है। उसके बाद क्या है कि हमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, अब यहाँ से वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसा मैंने दिखाया कि फ़ेज़ 1 में क्या करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। उस पॉलिसी के अंदर हम ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, हैश, ग्रुप, डीएच ग्रुप, लाइफ टाइम, ये डिफ़ाइन करते हैं। फ़ेज़ 2 में ट्रांसफॉर्म सेट बनाते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। इसी के अंदर फिर एईएस, इनक्रिप्शन और हैशिंग दोनों डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद एक एसीएल बनाएंगे जिसे क्रिप्टो एसीएल कहते हैं। उस क्रिप्टो एसीएल के अंदर इस लाइन का ट्रैफिक जो है दूसरे लाइन के साइड में हम अलाउ करेंगे। उसके बाद टनल बनता है। उस टनल में ये नेम होता है। ये नाम की जगह हम इसलिए आईपी यूज़ करते हैं ताकि हमें यूज़ करने, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने में या ट्रबल शूटिंग करने में ईज़ रहे, कि हमें पता हो कि ये टनल ग्रुप किस पेयर के लिए हमने बनाया है। ये नाम होता है। यहाँ पे आईपी नहीं डालना होता है, आप नाम भी कुछ डाल सकते हो। इसके अंदर जाते हैं, आईपीसेक के अंदर प्री शेयर्ड की को डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं कि क्रिप्टो मैप बनाते हैं, ठीक है। उस क्रिप्टो मैप में जो आपने एसीएल बनाया, क्रिप्टो एसीएल, उसे कॉल करते हैं, पीयर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आईके वर्जन ट्रांसफॉर्म सेट जो बनाया उसे डिफ़ाइन करते हैं। इंटरफेस पे उसे हम अप्लाई कर देते हैं जो क्रिप्टो मैप हमने बनाया, और आईके वर्जन 1 को इनेबल भी करेंगे हम आउटसाइड पे। ये भी कमांड चलाना होता है। तो ये आईपीसेक का है, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। तो या और सेम चीज़ दोनों साइड पे करना होता है। ये लेट्स से राउटर ए से 1 पे बनाया तो ए से 2 पे भी आपको सेम चीज़ बनाना होता है। और फिर ये ऑन हो गया होगा, यस ये ऑन हो गया है। तो दूसरे ऐसे को भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑन हो रहा है, तब तक कॉन्फ़िगर करते हैं। ये अपना कॉन्फ़िग डी होस्ट नेम डाल देते हैं, कन्फ्यूज़न न रहे। होस्ट नेम AS से 2 है, एंड GI 0, ये आउटसाइड है अपना, आउटसाइड IP 102 रखा है हमने, 102.1.1, 24 का सबनेट है। तो शट एग्जिट 1 पे चलते हैं। यहाँ पे ये इनसाइड है, IP एड्रेस 10.10.10.1, 24 का सबनेट है। यहाँ पे भी नो शट। ऑब्जेक्ट भी बना ही लेते हैं, 2 नेटवर्क ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी हमें। इनसाइड का क्या है, 10 का सबनेट है, तो सबनेट डिफाइन कर, सबनेट चाहो तो सबनेट जैसा कि आप बनाते हो, ठीक है, आप ऐसा सब बना सकते हो। सबनेट है, रेंज है, होस्ट है, कुछ भी। मैं सबनेट ही पूरा डिफाइन कर देता हूँ। इनसाइड का है 10.10.10.0, 255.255.255.0, नो शट, सॉरी, ठीक है, ये हो गया एग्जिट। इसके बाद सॉरी
तो शो हिस्ट्री हमने सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। एक और कर देते हैं, रूट डालना होगा, रूट, क्योंकि हमें रूट तो चाहिए होगा आईएसपी की तरफ। तो यहाँ पे तो ज़ीरो से ही काम हो जाएगा। रूट है अपना 2.1.1.2, ठीक है। तो शो हिस्ट्री, ठीक है। तो रूट है, नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनाया, अच्छा ये इन के लिए बनाया, आउट के लिए, रिमोट साइट के लिए भी बना लेते हैं, ये भी बना ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट नेटवर्क रिमोट साइट पे क्या रखा है, 172 का रखा है। इसमें सबनेट है अपना 172.16.1.0, 24 का सबनेट है। एग्जिट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये रिमोट सबनेट भी हो गया, सेव कर लेते हैं कन्फिगरेशन। ओके, ये भी ऑन हो चुका है, इसका भी हम बेसिक कन्फिगरेशन कर देते हैं। होस्ट नेम डाल देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ये से 1, ठीक है। एंड GI0, IP एड्रेस है अपना 101.1.1.25। ओके, पहले नेम डालना होगा, नेम एफ आउटसाइड, ठीक है। नाउ IP एड्रेस 101.1.1.1, 255.255.255.0, नो शट, exit 1, name of inside, यहाँ पे IP एड्रेस है अपना 172 का, यस, 55.255.255.0, नो शट, एग्जिट। इसके बाद यहाँ पे भी नेटवर्क ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे सेम ही डाल देते हैं इन। यहाँ पे इन क्या है, 172 सबनेट 172.16.1.0। आप ये कुछ भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। दूसरा मैं रख रहा हूँ मोड, मेरा 10 का है, सबनेट 10.10.10.0। जब आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के लिए बनाते हो तो पूरा सबनेट अलाउ करते हो। अगर किसी क्लाइंट के, किसी वेंडर से आप बना रहे हो तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर IP एड्रेस ही डिफाइन करते हो, पूरा सबनेट नहीं। तो रूट आउटसाइड 00.101.1.2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। शो हिस्ट्री, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कुछ नहीं किया हमने, डन। इसके बाद चलते हैं ISP को ज़रा ऑन करते हैं। ऑन हो गया, इसका कंसोल लेते हैं। ISP में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये IPs डाल के वी लीव, और किसी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। और जब आप प्रोडक्शन में करोगे तो ये ISP वाला कॉन्फ़िगरेशन भी करने की ज़रूरत ही नहीं है एट ऑल। ठीक है, कॉन्फ़िग टी एंड 00 पे अपना जो IP है वो है 101 का,
0 नो शट 1 पे जो आईपी है वो 102 है एंड देन नो शट। दैट्स इट। यहाँ पे बस इतना ही काम है। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब देखोगे तो दोनों से पिंग होना चाहिए 1.1.1 आ गया और 2 से भी पिंग आना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट टिल हियर। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा R1 और R2 को ऑन करते हैं। पहले R1 को कर लेते हैं। कंसोल लेते हैं फटाफट। config t int f 0/0 172 का नेटवर्क है यहाँ पे .2 255.255.255.0 नो शट। इसके बाद रूट डाल देते हैं, यहाँ रूट की ज़रूरत है हमें। ये फायरवॉल के इनसाइड की आईपी को लेके जाएगा। रूट ओके। इसके साथ यहाँ पे वो भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ज़रा, टेलनेट। हमें टेलनेट करके भी देखना होगा एक दूसरे को। पासवर्ड सिस्को लॉगिन, ठीक है, एंड राइट। इसमें हमने सिंपल सा कमांड वो करके टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लिया है। ज़रा पिंग करके देख लेते हैं कि क्या ये फायरवॉल को पिंग कर पा रहा है। .1.1 ठीक है। अब चलते हैं R2 पे। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फटाफट। IP 10.10.10.2 255.255.255 no shut exit IP root 0 फायरवॉल को फॉरवर्ड कर देते हैं और यहाँ पे भी लाइन VTY कॉन्फ़िगर कर देते हैं ज़रा। टेलनेट पासवर्ड सिस्को कुछ भी आप डाल सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। मैं बस सेम क्योंकि मेरी हैबिट है इसलिए डाल दिया मैंने। ठीक है, डाल दिया। ओके, अब यहाँ से ज़रा पहले हम पिंग करते हैं 10.10.10.1 को। गेटवे पिंग होना चाहिए, मेरा हो रहा है। अब हम पिंग करते हैं ज़रा रिमोट साइट को। कोर्स नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। हमने टेलनेट भी कॉन्फ़िगर किया है। लेट्स से टेलनेट कहीं चल रहा हो हमारा 172.16.1.2 टेलनेट भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब ज़रा हम चलते हैं फायरवॉल्स पे
और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं अपना VPN। तो IPsec VPN कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले जो हम फेज़ 1 करना है हमें, ठीक है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन साथ के साथ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 क्रिएट करते हैं। तो फेज़ 1 में क्या है, सबसे पहले आपको एक पॉलिसी यहाँ पे क्रिप्टो, इसके बाद देखो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, IKE वर्जन 1 बनाना चाहते हो, IKE वर्जन 2 बनाना चाहते हो। तो हम कॉन्फ़िगर अभी IKE वर्जन 1 देख रहे हैं, 2 बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 में जो सबसे पहले आपको बनाना होता है पॉलिसी, कि अब क्या पॉलिसी बनाना चाहते हो, ये रही पॉलिसी। उसके बाद पॉलिसी का नाम, ठीक है, आप ये पॉलिसी यूज़ कर सकते हो कुछ भी जो आपको दिल करता हो। मैंने यहाँ से 10 कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस आपके पास ऑथेंटिकेशन के, इनक्रिप्शन के, हैश का, ये ग्रुप है, ये डिफी-हेलमैन ग्रुप है आपका, ये लाइफ टाइम है। आपको ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको बतानी होंगी। तो सबसे पहले मैं ऑथेंटिकेशन बता रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन में हमने बात की प्री शेयर्ड की और RSA की भी बात की थी। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं प्री शेयर्ड की यूज़ करूँगा, ठीक है भाई, मैंने डाल दिया प्री शेयर्ड की। फिर मैं कह रहा हूँ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन में फिर जैसा हमने बात किया कि DS, 3DS, AES, 256, 192 ये सारे हैं। तो अभी जो करंट चल रहा है AES 256 चल रहा है, ये डाल दिया मैंने। इसके बाद हैश, यानी कि हैश में क्या है, जो हैश लिखा हुआ है वो शाह लिखा हुआ है, ये SHA-1 होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न बहुत जगह आपको ऐसे में अभी भी SHA-1 जो है, यहाँ पे देखो जो होता है वो सिर्फ शाह होता है। तो शाह यूज़ आप लिख रहे हो, इसका मतलब SHA-1 यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद ग्रुप की बात करते हैं। तो डिफी-हेलमैन ग्रुप्स ये हैं, तो 1, 2, 5, 7 आप जो भी यूज़ करना चाहो। तो मैं 2 यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद है अपना लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जो भी आप डालोगे वो सेकंड्स में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइफ टाइम डाल लेता हूँ, जो भी आप डालना चाहो, 86400 एग्जिट शो हिस्ट्री। तो ये जो अभी तक हमने कमांड चलाया, क्रिप्टो, ऑथेंटिकेशन, क्रिप्टो में पॉलिसी बनाई, ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शन, हैश, ठीक है, ग्रुप 2 और ये लाइफ टाइम। तो ये फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये फेज़ 1 की कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। IKE वर्जन 1 में फेज़ 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम IKE वर्जन 1 को कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हैं। अब हम चलते हैं फेज़ 2 के लिए। तो फेज़ 2 में क्रिप्टो, IPsec। अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। तो हमने कहा कि हम तो IKE वर्जन 1 बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेट, और ट्रांसफॉर्म सेट का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा माई, कुछ भी आप डाल सकते हो, _ASA2 आप कुछ भी डाल सकते हो, मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे इनक्रिप्शन क्या आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो अभी जो मैं इनक्रिप्शन रखना चाह रहा हूँ ये AES 256, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि आप हैश एल्गोरिथम कौन सा यूज़ करोगे। तो ESP शाह ये मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसका एक VPN का टेम्पलेट होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको अपना VPN बनाना हो किसी पीयर के साथ, तो आपको किस तरीके से वो टेम्पलेट फिल करना होता है, ठीक है। वो चाहे तो वो डॉक पे टेम्पलेट हो सकता है, एक्सेल पे भी टेम्पलेट हो सकता है। एक टेम्पलेट होता है जिसमें सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, ठीक है। ये मैंने मतलब सर मैं समझा। मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना यहाँ पे, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पे ये यूज़ करना है AES 256, यहाँ पे शाह यूज़ करना है, यहाँ पे प्री शेड की यूज़ करना है, मुझे तो पता है। अब मैं लेट्स से आपके प्रोडक्शन के फायरवॉल से मैं वो कर रहा हूँ, VPN कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ।
तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन की। अब आपको भी तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रखनी है। तो क्या होता है कि आप कैसे रखोगे, या तो मैं आपको फ़ोन करके बताऊं कि भाई मैंने ऑथेंटिकेशन ये रखा है, इनक्रिप्शन ये रखा है, तो इतना टाइम नहीं होता किसी के पास प्रोडक्शन में, सब अपने अपना बिजी होते हैं। तो टेम्पलेट शेयर होने से क्या होता है कि मैंने टेम्पलेट शेयर कर लिया, उसके बाद मैंने कहा कि बॉस कल सुबह तक ना मेरा वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन रेडी होगा, आप भी कर लो, और कल सुबह ट्रबल शूट करेंगे 11 बजे। तो एक टाइम फिक्स कर लिया कि 11 बजे हम कल जो है कनेक्ट होंगे और देखेंगे वीपीएन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे हम ट्रबल शूट करेंगे कि कहाँ पे लैग हो रहा है। तो इस तरीके से टेम्पलेट शेयर का ये फंडा होता है, ठीक है। तो इसलिए टेम्पलेट ओके। शेयर करते हैं। इसके बाद क्या है कि एक्सेस ले, हाँ अब देखो ये तो हो गया फेज़ 1 फेज़ 2, और हमें आईपीएस भी बतानी होती है। यहाँ पे तो हम वो कर दे रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा सबनेट अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, बट प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन में पर्टिकुलर आईपी अलाउड होता है, पर्टिकुलर पोर्ट अलाउड होता है, तो वो सारी चीज़ें के लिए क्या टेम्पलेट होता है, ठीक है, टेम्पलेट बनाना होता है। तो अब चलते हैं, हम ज़रा एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। एक्सेस लिस्ट कुछ भी मीनिंगफुल आप डाल सकते हो, मैं डाला क्रिप्टो ही डाल देता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो आप कुछ भी डाल सकते हो, क्रिप्टो 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एक्सेस लिस्ट वैसे ही बनना है एक्सटेंडेड, लेकिन ये जो एक्सेस लिस्ट है ना, जब आप यहाँ पे क्रिप्टो मैप में कॉल कर लेते हो तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्मेट आईपी। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका इनसाइड का लिए, आपने ऑब्जेक्ट क्या बनाया है इनसाइड का, ने ऑब्जेक्ट आई थिंक, एक मिनट पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो रन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ तक सही रख लेते हैं, ठीक है। आईपी, तो यहाँ का क्या है अपना, यहाँ का ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट इन टू ऑब्जेक्ट, रिमोट साइट का ऑब्जेक्ट क्या है 172, ये ठीक है। ये एक्सेस लिस्ट बनाना। अब इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई नहीं करना है जैसे हम वहाँ पे करते थे कि एक्सेस ग्रुप बना के, अब इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करते थे, इसको अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे एक्सेस ग्रुप में कहीं, ठीक है, इसे बस कॉल करना होता है। उसके बाद हम बनाते हैं टनल, तो टनल ग्रुप, ठीक है 101, क्योंकि अब ये कैसे आप डिसाइड करोगे, ये देखो ए से 2 पे कन्फिगरेशन कर रहा हूँ, ए से 1 का जो पीयर आईपी क्या है मेरा 101.1.1.1, तो यही मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे टनल पता हो कि ये टनल मैंने इस पीयर के लिए बनाया है, जी जी। 1.1.1। उसके बाद टाइप में क्या है आपको, अब बना रहे हो IPsec, ठीक है, डन। इसके बाद टनल आपने IPsec इनेबल कर लिया। अब क्या वो है, अब आप बना रहे हो IPsec एट्रीब्यूट, ठीक है। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर आप देखो आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, कि अगर आप IKE वर्जन U1 कन्फिगर कर रहे हो तो ये करोगे, अगर IKE वर्जन 2 कर रहे हो तो आप ये करोगे कन्फिगर। तो अभी मैं 1 कर रहा हूँ, तो इसको मैं कन्फिगर कर रहा हूँ। अब 1 में क्या करना चाह रहा हूँ मैं यूज़र ऑथेंटिकेशन ट्रस्ट पॉइंट करना चाह रहा हूँ या फिर क्या, तो मैंने फेज़ 1 में बताया कि मैं प्री शेयर्ड की यूज़ करूँगा, ये प्री शेयर्ड की यूज़ कर लिया। अब प्री शेयर्ड की आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपको डालना है, तो लेट्स से मैंने डाल दिया ASG डेमो, ठीक है, बिल्कुल सेम होना चाहिए वहाँ पे भी, ये बहुत क्रिटिकल होता है, ASG डेमो, ठीक है, डन। इसके बाद
अब क्रिप्टो मैप बनाते हैं, क्रिप्टो मैप। अब यहाँ पे भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD भी आप चाहो तो रख सकते हो, ABC रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी मीनिंगफुल रखना। माई मैप लिख लो, मैंने रख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत सारे पेयर्स के साथ बनाते हो, ठीक है, तो ये सीक्वेंस नंबर का यही रोल होता है कि आप लेट्स से आपके पास 10 क्लाइंट है, 10 के साथ आप बना रहे हो, तो 10 क्रिप्टो मैप को आप अप्लाई नहीं कर सकते आउटसाइड इंटरफेस पे, तो सेम क्रिप्टो मैप होगा, ठीक है, बट सीक्वेंस नंबर आप अलग अलग रखोगे सबके लिए, ठीक है। मैच एड्रेस, एड्रेस कौन सा एड्रेस आपका, जो आप हमने क्रिप्टो मैप बनाया था, मीन्स एक्सेस लिस्ट बनाई है। एक्सेस लिस्ट क्या कॉन्फ़िगर किया हमने, ये देखो, ये किया कॉन्फ़िगर, ठीक है, ओके। फिर क्रिप्टो मैप के बाद क्या डालना है हमें, सेट के बाद पीयर। देखो यहाँ पे PFS का भी है, ये हम देखेंगे बाद में, अभी नॉर्मल देख रहे हैं। पीयर कौन सा है मेरा, 101.1, यहाँ पे IP डालना होता है एग्जैक्ट, ठीक है, ये IP डालना होता है, IP एड्रेस, ठीक है, ये डाल दिया हमने। उसके बाद ट्रांसफॉर्म सेट जो बनाया है वो भी आपको कॉल करना होता है। IKE वर्जन 1 के लिए आपने ट्रांसफॉर्म सेट, एक मिनट, सेट IKE वर्जन 1 और इसके लिए ट्रांसफॉर्म सेट। तो ट्रांसफॉर्म सेट क्या बनाया था हमने, ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए रेकमेंड होता है कि आप पहले से ही पूरी ये फाइल बना लो, ताकि इतना इस तरीके से आपको जाना ना पड़े। मैंने बनाया माई ASA2, ठीक है, सॉरी ट्रांसफॉर्म सेट, इसके बाद ये डालोगे ना, ठीक है। अब ये तो आपने बना लिया, अब इसको आपको अप्लाई भी करना है, कहाँ पे, इंटरफेस पे, ठीक है, किस इंटरफेस पे करना चाहते हो, आउटसाइड, ओके, ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन जो IKE वर्जन 1 है उसे इनेबल नहीं किया हमने आउटसाइड पे, तो ये काम नहीं करेगा। क्रिप्टो IKE वर्जन 1 इनेबल आउटसाइड, शो हिस्ट्री। तो हमने क्या किया, पहले फेज़ 1 में ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की, उसके बाद क्रिप्टो मैप हमने बनाया, सॉरी ट्रांसफॉर्म सेट बनाया, उसके बाद हमने एक्सेस लिस्ट बनाया जिसे क्रिप्टो मैप भी कहते हैं। क्यों क्रिप्टो मैप कहलाता है ये, क्योंकि ये यहाँ पे कॉल हो गया है, ठीक है, ये डिप्लॉय नहीं होता एक्सेस लिस्ट की तरह नॉर्मली। फिर टनल ग्रुप हमने बनाया, वहाँ पे हमने प्रीशेड की डाल दिया, फिर क्रिप्टो मैप हमने बना के उसको वो कर दिया। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन वहाँ करनी है, थोड़ी सी चेंजेस के साथ। तो एक काम करते हैं ज़रा, हम इजी हो जाएगा अपने लिए, नोटपैड ओपन करते हैं और थोड़ा सा टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, चलते हैं ज़रा इस पे, SA1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, ये बटन है, मैं यहीं से उठा ले रहा हूँ ताकि हम थोड़ा टाइम सेव कर सकें। पॉलिसी नंबर 10, पॉलिसी आप सेम बना दो, डजेंट मैटर, ठीक है, ये हो गया। ट्रांसफॉर्म सेट मैं बिल्कुल एज इट इज़ ये उठा ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेट बन गया अपना। क्रिप्टो ACL भी मैं सेम क्रिप्टो ACL में ऑब्जेक्ट बस चेक करना होगा कि सेम है या डिफरेंट है। तो
in 172 REM यहाँ पे REMO है, ठीक है, REMO कर देते हैं इसे, सॉरी, और यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है। टनल ग्रुप, ये आईपी चेंज होगी यहाँ पे, टनल ग्रुप की हमें आईपी चेंज करनी होगी, ये 2 है, ये 2 रहेगा, यहाँ पे IK वर्जन 1 शेड की क्या डाला, ASG डेमो, ठीक है, एग्जिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, वो चेंज कर ही लेते हैं, और चेंज करके ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैप कर दिया मैंने यहाँ पे, चाहो तो आप सेम रख लो, डजंट मैटर। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं चेंज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैप क्रिप्टो, तो क्रिप्टो क्या बनाया हुआ है हमने, अच्छा क्रिप्टो 1 ही है, बट स्टिल PRIP 2 है अपने पास। ट्रांसफॉर्म सेट हमने क्या बनाया है, ट्रांसफॉर्म सेट ये है, ट्रांसफॉर्म सेट ये है, और ठीक है, इसकी ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, एंड लेट्स इज फाइन, ओके, तो इसे अब डिप्लॉय कर देते हैं। मैच क्रिप्टो पेयर ट्रांसफॉर्म सेट आउटसाइड इनेबल, ओके, ठीक है। अब जो कमांड है देखने के लिए कि यहाँ पे भी देख लो, शो हिस्ट्री, हमने बहुत ही उसमें सारी चीज़ें बना दी हैं, ठीक है। तो अब कमांड है, अगर आपको देखना हो कि आपका टनल अप है यानी शो क्रिप्टो, क्योंकि हमने IK वर्जन 1 बनाया है, वर्जन 1, ठीक है, SA डिटेल, तो टनल नहीं दिखा रहा है अभी, अब देखो टनल नहीं दिखा रहा है, तो एक काम करते हैं, ज़रा R2 से अब पहले पिंग करके देखते हैं इधर, ये देखो 2 ड्रॉप हुआ, और R2 क्या है अपना, R2 यहाँ का IP है 10.10.10.2, ठीक है, 10.10.10.2 का है, शो IP एंड ब्रीफ। अब आप ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये पिंग होने लगा, ठीक है, 170, इवन कि हमने ऐसे कि किसी भी साइट पे ICMP पैकेट को इंस्पेक्ट नहीं किया है, जो हमें करना पड़ता है अगर पिंग हमें चाहिए तो, बट स्टिल यहाँ पे पिंग इनेबल्ड है, पिंग हो रहा है। इसका रीज़न आप बताओगे, फिर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अब टेलनेट करोगे तो टेलनेट भी होगा, सिस्को देखो R1, तो अपना जो टनल है, अब ज़रा टनल चेक करते हैं कि क्या टनल अप है, यस, ये टनल इसके साथ अप हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी यहाँ पे टनल की वो है,
ठीक है, तो ये है अपना IPsec VPN का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक बताइए। नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी पूछा कि ये पिंग क्यों हो रहा है, जबकि मैंने उसको ICMP पैकेट को इंस्पेक्ट नहीं कराया है, बट स्टिल ये पिंग हो रहा है, क्यों? एनी आइडिया गोपाल जी, शरीफ, कुछ आइडिया है क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो अभी तक हम डिस्कशन करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ICMP पैकेट इंस्पेक्ट हुआ नहीं है, बट स्टिल ये पिंग आने लगा। कोई आइडिया गोपाल जी? कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड? अब क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली? नियर बाई हो आप शरीफ? जो आपने आंसर दिया एकदम नियर बाई हो। इसका रीज़न सिंपल है कि IPsec में हमने क्या कहा कि इट्स लैन टू लैन VPN। ठीक है, इट मीन्स लैन टू लैन VPN जब हम कह रहे हैं, इट मीन्स एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा। इट मीन्स हुआ ये कि ये जो 10.10.10 है, ठीक है, ये सबनेट और ये सबनेट अब एक तरीके से लोकल सबनेट है एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो टनल क्रिएट हुआ है ना इन दोनों के बीच में, तो इस टनल के थ्रू सीधा पैकेट जा रहा है। अब ये जो फायरवॉल है, फायरवॉल तो इंस्पेक्शन कर ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जो है वो इनक्रिप्ट होके जा रहा है। ठीक है, ट्रैफिक जो है वो इनक्रिप्ट होके आ जा रहा है अभी यहाँ पे, और ये जो दोनों साइट्स हैं वो लैन टू लैन साइट्स हो गई, मीन्स लोकल हो गई एक दूसरे के लिए। ठीक है, इसलिए बिना ICMP पैकेट को इंस्पेक्ट कराए हुए भी IPsec VPN के ऊपर अगर आपने कुछ पोर्ट की बाउंडेशन नहीं डाली है तो ये पिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, जी सर। अब इसमें दो चार चीज़ें आती हैं। सजेस्ट कि आप लोग खुद से भी ये IPsec VPN बनाओ लैब में। जब आप बनाओगे तो दो चार क्वेश्चन और निकल कर आएंगे आप लोगों के कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो डैट वी विल चेक, और उसको फिर हम कन्फिगर वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट में, अभी तो सिंपल हुआ है, अब मैं दिखाऊंगा कि NAT जब इम्प्लीमेंट होगा तो NAT के थ्रू कैसे होगा आप लोगों का। फिर हम देखेंगे कि IKE वर्जन 2 कैसे कॉन्फ़िगर होता है। 2 भी अभी हमने नहीं किया, सिर्फ 1 किया है हमने कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो अभी मैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लैब में हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाएगा।